माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कल से फातिमा का दर्शन के विषय में क्लास सुनते आ रहे हैं। सबसे पहले फातिमा में तीनों बच्चों को, लूसी, फ्रांसिस्को और जसिंदा, 10 साल, 9 साल और 7 साल के इन बच्चों को स्वर्गदूत ने 1916 में 3 बार दर्शन दिया। सबसे पहला दर्शन स्प्रिंग सीजन में था। वो फातिमा, इन बच्चों का गांव अल्जस्ट्रल कहते हैं, अल्जस्ट्रल गांव है। बच्चे लोग जहां रहते हैं अल्जस्ट्रल गांव है। उसके पास में एक छोटा सा पहाड़ जैसे पत्थरों का एक इलाका है। वहां में है ये लोकादो कबह को जो कहते हैं वो जगह। वहां पर स्वर्गदूत ने 2 बार उस जगह पर दर्शन दिया, एक स्प्रिंग सीजन में और ऑटम सीजन में। तीसरा, पहला और तीसरा एक ही जगह पर था, जहां पर बच्चे लोग भेड़ों को सब चराते हैं, वही जगह। और दूसरा जो दर्शन है समर सीजन में, लूसिया के घर के पास उनका पारिवारिक जो कुआं है उसके पास में दर्शन दिया था। मुख्यतः संदेश प्रार्थना करने, क्योंकि वहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और पापियों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करना, त्याग करना, अपने जीवन को इस कार्य के लिए समर्पण करना। और तीसरी बार जब दर्शन दिया, स्वर्गदूत ने अपने हाथों में पवित्र संस्कार को लेकर के आया। सबसे पहले उसकी आराधना करवाया। इसके बाद उन बच्चों, तीनों बच्चों को संस्कार भी दिया। तीनों दर्शन में एक एक प्रार्थना, उसको एंजेलिक प्रेयर्स कहते हैं, वो तीनों प्रार्थना उन बच्चों को सिखाया और करने के लिए कहा। कल के क्लास में हम लोगों ने लूसी के जीवन में के विषय में, फ्रांसिस्को और जसिंदा के जीवन के विषय में भी मनन चिंतन किया। अब इन तीनों बच्चे अपने गांव अल्जस्ट्रल से थोड़ा सा और 1-2 किलोमीटर दूर में भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। उस समय पर 13 मई के दिन में सबसे पहला दर्शन माता मरियम का मिला। 13 मई के दिन बच्चे लोगों ने एक अनोखी आवाज और उनको बहुत ही सुंदर सा ऐसा एक एटमॉस्फेयर वहां सब लगने लगे। उन्होंने देखा वहां पास में एक छोटा सा ओक वृक्ष है। उस ओक वृक्ष के ऊपर एक सुंदर सी स्त्री, फ्रांसिस्को कई बार उस सौंदर्य के विषय में बार बार बोलते थे। इतना अधिक सुंदर स्त्री और सूरज से ज्यादा तेज प्रकाश, और उन लोगों ने देखा और उस स्त्री को भी देखा। व्हाइट कपड़ा पहने, प्रार्थना के रूप में हाथों को जोड़कर, और दाहिने हाथ में एक रोसरी लटक रहे थे। ऐसे एक स्त्री को वहां के ओक ट्री के ऊपर देखा 13 मई 1917 के दिन। तुरंत
उस स्त्री ने बच्चों से कहा, बच्चे लोग तुरंत रोजरी उठा करके प्रार्थना करना शुरू किया डर के मारे। तो बच्चों से माता मरियम ने कहा, डरो मत, मेरे कारण तुम लोग डरना नहीं। पापियों के मन परिवर्तन के लिए और उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्या तुम लोग अपने जीवन में कुछ सहन करने के लिए, कष्ट पीड़ा सहने के लिए तैयार हो? यह सवाल किया। यदि तुम लोग इस प्रकार का कार्य करेंगे, तीनों को मैं स्वर्ग ले जाऊंगी, ये भी वादा दिया। और जल्दी फ्रांसिस्को को और जेसिंदा को लेकर के जाऊंगी और लूसी के लिए थोड़ा सा समय लगेगी, ये भी कहा। इसके बाद उनसे आग्रह किया, हर महीने का 13 तारीख यहां आया करो, मैं आप लोगों से बात करूंगी। अगला संदेश उसी दिन दिया। माता मरियम के निष्कलंक हृदय का भक्ति करनो और उस पवित्र हृदय में सारे संसार को अर्पित करो, क्योंकि उस समय पर विश्व महायुद्ध चल रहा था। विश्व में शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह का पवित्र हृदय और मां मरियम के निष्कलंक हृदय तरस रहे हैं। और मां मरियम ने कहा, उस कार्य के लिए मां और पुत्र यीशु मसीह बार बार दर्शन दे करके उस पवित्र हृदय का और निष्कलंक मां मरियम के निष्कलंक हृदय का भक्ति करने का आग्रह करेगा। तो 13 मई 1917 में पहली बार निष्कलंक हृदय की भक्ति के विषय में बताया गया। इसके बाद हर महीने का 13 तारीख को यहां आने का वादा कर उनके आंखों से वो ओंझल होते हैं। अगले महीना फिर से बच्चे आए और कुछ और लोग भी आए, इकट्ठे हो गए। 13 जून के दिन में, जैसे बीती महीने में बताया था, फ्रांसिस्को और जेसिंदा को जल्दी स्वर्ग ले जाने के विषय में और फिर से कंफर्म कर करके बताया, उनको जल्दी स्वर्ग लेकर के जाएंगे। और मेरे पवित्र हृदय का, निष्कलंक हृदय का, इमैक्युलेट हार्ट का, डिवोशन का प्रचार करने के लिए लूसी को काम सौंपते हैं। और लूसी से ही मेनली बातें करते थे। जैसे मैंने कल के क्लास में बताया, लूसी और जेसिंदा ये दोनों बच्चे माता मरियम को देख भी सकता था और सुन भी सकता था। लेकिन माता मरियम को फ्रांसिस्को देखता है लेकिन उन्हें नहीं सुन सकता था। तो ये कार्य जो भी सौंप रहा है वो लूसी को ही सौंप करके दे रहा था। 13 जून को जब माता मरियम ने दर्शन दिया, अपना निष्कलंक हृदय में जो कांटे जो लग रहा है उसके विषय में लूसी को बता करके दिया। बताया, मेरे विरुद्ध में जो लोग पाप कर रहा है, अपमानित कर रहा है, ईश्वर की मां होने के बावजूद कितना निंदनीय बातें कर रहा है, वो सब कांटों जैसे इस हृदय में है। और माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के विरुद्ध में लोग जो बोलते हैं, माता मरियम की पवित्रता के विरुद्ध में जो लोग बोलते हैं, प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों के पापों के कारण ये कांटे हैं। इसलिए ऐसे लोगों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करना
माता मरियम के निष्कलंक इमैक्युलेट हार्ट का भक्ति करना उसको सांत्वना हो जाएगा, ये बता रहे हैं। माता मरियम के खिलाफ जो प्रचार करता है वो ईश निंदा का पाप है, इसके लिए भी तुम लोग बच्चे प्रायश्चित करना, ये बता करके दिया। 13 जुलाई के दिन में ये महत्वपूर्ण दिन है। 13 जुलाई को जब दर्शन दिया तब जो फातिमा सीक्रेट्स कहते हैं, 3 जो रहस्य बातें जो गुप्त रखना, ये बोल करके ये बात बता करके दिया। सबसे पहले इन बच्चों को स्वर्ग नरक शोधकाग्नि का दर्शन दिया, विशेषकर नरक का जो दर्शन तो हल्का सा 1 सेकंड के लिए ऐसा दिखाया, वही भयानक था, क्योंकि ये छोटे बच्चे उनके लिए असहनीय था। हल्का सा नरक का दर्शन दिखाया और वो उनके जीवन भर के लिए काफी था। इतना अधिक घोर दर्शन था, डरावना दिखाया। उसमें आत्माएं चीकरा चिल्ला रहा है, जिस प्रकार ठंड के मौसम में जो होश गिरता है उसी प्रकार आत्मा है नरक में गिरते जा रहा है, रो रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप कर रहा है। इस प्रकार का सेकंड भर के लिए दिखाया, वो एक भयानक था करके बाद में लूसी बताते हैं। हमें मालूम है एक फातिमा प्रार्थना बोल करके माता मरियम ने एक प्रार्थना सिखाया। इन दर्शनों के बाद उन बच्चों से आग्रह किया, रोजरी माला करने के बाद हर भेद के बाद ये प्रार्थना भी किया करना, उसको इसलिए हम लोग फातिमा प्रार्थना कहते हैं। तो ये फातिमा प्रार्थना जुलाई 13 तारीख को स्वर्ग नरक और शोधकाग्नि का दर्शन करवाने के बाद, विशेषकर जो नरक का दर्शन, तो उस नरक से हमें बचाना, ये बोल करके वो प्रार्थना सिखाया। इसी को ही पहला रहस्य के रूप में रखने के लिए आग्रह किया। इसी को ही पहला रहस्य बताते हैं। नरक का दर्शन, नरक में कितने आत्माएं गिर रहा है और उनकी अवस्था क्या है, ये सब देखा बच्चे उसी का। सेकंड जो रहस्य के रूप में माता मरियम के निष्कलंक हृदय का भक्ति करना और उस भक्ति के द्वारा जल्दी ही जो पहला विश्व युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। रशिया को उनके पवित्र हृदय में, निष्कलंक हृदय में अर्पित करना, इस द्वारा रशिया का मानसांतर, मन परिवर्तन होगा, ये बता करके दिया। माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करने के द्वारा मनुष्य का मन परिवर्तन होगा, मनुष्य का मन परिवर्तन होगा, युद्ध नहीं होगा, देश में शांति होगा, ये बता करके दिया। और पापियों का मन परिवर्तन के लिए इसलिए भी प्रार्थना करना है क्योंकि पाप इतना अधिक बढ़ रहा है। ख्रिस्तियों को इस कारण बहुत कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ेगा, विशेषकर पोप को बहुत कष्ट, बहुत अपमान सहन करना पड़ेगा। इसलिए पापियों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करो, उन्हें माता मरियम का पवित्र हृदय में, निष्कलंक हृदय में अर्पित करो, उसकी भक्ति करो। यह था सेकंड रहस्य, सेकंड सीक्रेट ऑफ फातिमा जो कहते हैं। अभी तीसरा जो सीक्रेट है, सन 2000 में संत पापा जॉन पॉल II के द्वारा उसको पब्लिश किया।
तब तक उसको गुप्त रखा गया। सभी पोप लोग उस रहस्य को जो लिख कर के रखा हुआ था उसको पढ़ता जरूर था, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया। लेकिन लास्ट में 2000 में जॉन पॉल II ने उसको पब्लिश किया। ये उन बच्चों को एक दर्शन दिखाया। एक बिशप के ड्रेस में, एक सफेद ड्रेस पहना हुआ एक बिशप एक पहाड़ी प्रदेश चढ़ रहा था। वो चढ़ते चढ़ते जा रहा था और वो चढ़ते ऊपर पहुंचते ही वहां पर कुछ सोल्जर्स उनका हत्या करता हुआ देखा। और हमें मालूम है यूरोप वगैरह में सफेद कपड़ा केवल पोप पहनते हैं, इसलिए पोप की हत्या के विषय में कहा जाता है इसको। और साथ ही साथ क्रिस्तियों का गडरिया है वो, इसका मतलब क्रिस्तियों को बहुत ज्यादा अब कष्ट झेलना पड़ेगा, इसका भी एक दर्शन था। हमें मालूम है 1981 में 1981 में संत पापा जॉन पॉल II के ऊपर अटैक किया गया, उनके पेट में गोली मारा गया। सब लोग सोचा खत्म हुआ, लेकिन संत पापा स्वयं साक्षी देता है कि फातिमा माता ने ही, क्योंकि वो 13 मई के दिन हुआ था ये इंसिडेंट, फातिमा माता के मध्यस्थ द्वारा, सहायता के द्वारा वो बच गया करके। उनके पेट में जो गोली था उस गोली को फातिमा जाकर के, फातिमा माता के एक मुकुट है, उस मुकुट में उस गोली को लगा करके रखा हुआ है। संत पापा जॉन पॉल II स्वयं इसका साक्ष्य देता है। तो जो दर्शन उनको मिला है उसके अनुसार पोप का हत्या करने का प्रयास हुआ, लेकिन मां मरियम वहां पर आकर के उनका मध्यस्थ बन करके उनकी सहायता कर उन्हें बचाते हैं। तो ये तीनों बातों को फातिमा सीक्रेट्स कहते हैं। सबसे पहला जो उनका स्वर्ग, शोधकाग्नि और नरक का दर्शन का, दूसरा इमैक्युलेट हार्ट का जो भक्ति करना और रशिया को पवित्र हृदय में समर्पित करना ताकि रशिया का मन परिवर्तन हो जाएगा। हमें मालूम है रशिया का कम्युनिज्म वो सब नष्ट इसके बाद हुआ है। और तीसरा किसी पोप के ऊपर जानलेवा अटैक होने का और क्रिस्तीय कलीसिया के ऊपर आक्रमण होने का जो संदेश। इसके बाद का महीना ये जुलाई 13 था। अगस्त 13 को इन बच्चों को सिविल अथॉरिटियों ने नहीं छोड़ा। 13 तारीख को आना है, वो बहुत मांग किया, लेकिन सिविल अथॉरिटी ने उनको कैद में रखा। उनको 2-3 दिन के बाद छोड़ा। तब और इस जगह जहां पर माता मरियम जो दर्शन देते हैं, कोवादा एरिया कहते हैं उस जगह जहां आज उनका दर्शन का जगह है। और कैथेड्रल जो बेसिलिका वगैरह बना हुआ है, उनका ग्रोटो वगैरह जो बना हुआ, उस जगह का नाम है कोवादा एरिया। इस कोवादा एरिया जाने के लिए उनको बिल्कुल मना किया। भेड़ बकरियों को लेकर के कोवादा एरिया नहीं जाना। तो उन लोग कहीं और थोड़ा पास का एक जगह है, वालिन हाउस कहते हैं, उस जगह पर था 19 अगस्त के दिन में। वहीं पर माता मरियम उनको ये 4था बार का दर्शन दिया अगस्त मास का, क्योंकि 13 तारीख को उन्हें नहीं छोड़ा और गोवा में जाने का अनुमति नहीं था।
इसलिए इन लोग ये वालिनहोस क्षेत्र में था, वहां उनको दर्शन दिया। वहां पर माता मरियम बच्चों को देख करके बहुत दुखी हुआ, क्योंकि इन दिनों में इस दर्शन के कारण बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार चल रहा है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस वाला द्वारा, इवन चर्च के द्वारा बार बार बच्चों से क्वेश्चन कर रहा है। 7 साल का, 9 साल का, 10 साल का छोटे छोटे बच्चे। इस कारण माता मरियम उस समय पर बहुत दुखी था और माता मरियम ने एक वादा किया, अक्टूबर महीने में सब लोग एक चमत्कार देखेंगे और विश्वास करेंगे, तब तक बच्चे तुम लोग सहन कर लो। इसके बाद कोवादा एरिया में ही आना और वहां पर एक चैपल बनाने के लिए कहना, ये आग्रह किया। 19 अगस्त को जब वालिनहोस जगह पर दर्शन दिया था। सितंबर माह में बच्चे लोग पर कोवादा एरिया ही आया। उस समय पर करीब 30,000 के भीड़ वहां इकट्ठे हो गए। लोगों ने देखा आकाश से ये जो रोज फ्लावर्स का जैसे पेटल होता है, ऐसे कुछ गिरता हुआ और उस क्षेत्र पूरा, कोवादा एरिया के उस क्षेत्र पूरा में उन लोगों को कुछ ऐसा अनोखा सा लगने लगे, कुछ ऐसा प्रकाश ऐसे ऐसे करके। माता मरियम ने बच्चों को उस समय पर भी संदेश दिया, रोसरी किया करो, रोसरी जपना बेटा। लोगों के मन परिवर्तन के लिए, पापियों का मन परिवर्तन के लिए, देश में शांति आने के लिए रोसरी जप लिया करो। और माता मरियम के निष्कलंक हृदय में लोगों को समर्पित करो। और बच्चों से कहा, अगला महीना जब 13 तारीख, अक्टूबर 13 तारीख आखिरी बार तुम लोगों को दर्शन देंगे, उस समय पर मेरे साथ संत जोसेफ और प्रभु ईसा मसीह बालक यीशु रहेगा। अर्थात होली फैमिली मिलकर के आके तुम लोग से दर्शन करेंगी। और उस समय पर कुछ चंगाइयां भी यहां पर होगी। जो रोगी आएंगे उनमें से कुछ लोगों को उस समय पर चंगाई भी देने का वादा करके डिसअपियर हुआ। 13 अक्टूबर के दिन में 70,000 से ज्यादा लोग उस क्षेत्र में इकट्ठे हो गए। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सब वहां इकट्ठे थे। उस समय पर बच्चों ने देखा होली फैमिली को, और लोग देखा सूरज को एक अलग टाइप का प्रकाशित होता हुआ। और उस दिन सुबह से लेकर के बहुत बड़ा बारिश भी चल रहा था। सब लोग उस बारिश में गीले होकर के खड़े, लेकिन उस समय पर एक अनोखे प्रकाश उस पूरे प्रदेश में छा रहा है। और बच्चे तीनों ने आकाश में पवित्र घराने का, प्रभु ईसा मसीह बालक यीशु को, संत योसेफ एवं माता मरियम का दर्शन देखा। और माता मरियम ने जैसे बच्चों से वादा किया था, 13 अक्टूबर को जरूर चमत्कार दिखाएंगे। चमत्कार ये था, लोग देख रहा है सूरज वहां डांस करने लगे। इसलिए फातिमा का दर्शन में डांसिंग सन ये भी कहा जाता है। अगले दिन का न्यूज़पेपर में, समाचारों में सब इसका साक्ष्य के रूप में लिखा भी है। 14 अक्टूबर 1970 का न्यूज़पेपर के अंदर वहां लोकल ये सब, क्योंकि 70,000 से ज्यादा लोगों ने ये दर्शन किया।
और उन लोगों का देखते देखते सूरज ऊपर नीचे ऐसे नृत्य करता हुआ देखते देखते ऐसा लगा सूरज उनके ऊपर गिरने के लिए एकदम नीचे की तरफ आ रहा है। और एक अगला चमत्कार ये हुआ, बहुत बड़ा बारिश था, पानी एकदम बंद हुआ और लोगों का कपड़ा पूरा गीला था बारिश के कारण। सब एक ही सेकंड के अंदर जैसे सूरज नीचे आता वो उन लोगों ने देखा, उन लोग चिल्लाने लगे और उस समय पर उनका कपड़ा भी सूख गया था। ये एक चमत्कार दिखा करके, ये चमत्कार प्रभु की ओर से और माता मरियम का दर्शन वहां हुआ है और माता मरियम का निष्कलंक हृदय का भक्ति करना, ये सब संदेश सुनाया। और हमें मालूम है तुरंत वर्ल्ड वार फर्स्ट और एक संदेश था, वर्ल्ड वार फर्स्ट तो जरूर बंद होगा लेकिन जल्दी वर्ल्ड वार सेकंड भी होगा, ये भी माता मरियम ने वहां पर बता करके दिया था। इसको भी सीक्रेट के रूप में रखा था और रहस्य बाद में उसको खुलासा किया। हमें मालूम है 1945 में फिर से सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था। इस प्रकार जो कुछ माता मरियम ने आग्रह किया उसके अनुसार कलीसिया ने इन दर्शनों को साक्षी दिया। 13 अक्टूबर 1930 में, तब तक इसका जांच बूझ करता रहा। करीब 10-12 वर्षों के बाद बिशप जोस अल्वेस कोरिया द सिल्वा उनके द्वारा ये घटना जो हुआ है वो विश्वसनीय है। फातिमा के माता मरियम का दर्शन वो विश्वसनीय है, इसकी घोषणा किया 13 अक्टूबर 1930 में। और कैथोलिक की चर्च तब से फातिमा दर्शन को स्वीकार करते हैं और वहाँ के संदेश के अनुसार इमेक्युलेट हार्ट ऑफ मदर मेरी का भक्ति करना शुरू किया। परिवारों को, देश को सब उसमें समर्पित करना। विशेषकर पोप पियूस 12वें के द्वारा 1942 में माता मरियम के निष्कलंक हृदय में पूरे संसार को अर्पित किया, प्रार्थना किया। और जॉन पॉल II अपने ऊपर जो वार किया था 13 मई 1981 में, और वो जिंदा होने का मरा नहीं, उसका क्रेडिट माता मरियम की मध्यस्थता इसके द्वारा है, ये स्वीकार करते हैं। और 1984 में 1984 में संत पापा जॉन पॉल II ने रशिया को माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित किया। और इसके बाद हमें मालूम है कम्युनिज्म वहाँ पर खत्म हुआ। ये सब घटनाएं माता मरियम के इस दर्शन के पीछे हम लोगों को मालूम है विश्व शांति उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य पापियों का मन परिवर्तन, उसके लिए क्या करना है ये उद्देश्य था। रोजरी करने और स्वर्गदूत के द्वारा दिए हुए प्रार्थनाओं को करने, और हम अपने जीवन में छोटा छोटा त्याग सहन उठाते हुए उन पापियों का प्रायश्चित करना। ईसा मसीह के हृदय को इस प्रकार हम सांत्वना दे सकता है जैसे फ्रांसिस को अपने मृत्यु तक वही कार्य करता रहा, ये संदेश। और वहां पर एक गिरजा बनाने के लिए आग्रह किया। वहां पर हम लोगों को माता मरियम के ग्रोटो और जो इमेक्युलेट कंसेप्शन का जो बसलिका, और साथ ही साथ वहाँ कम लोगों को ये उसके ऑपोजिट साइड में, उस ग्राउंड के उल्टा साइड में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और बहुत बड़ा
एक और बसलिका बना है, उसके अंदर लोगों को बैठने का काफ़ी सुविधा है। और हर रोज जैसे लूर्द में चलता है, रात्रि में यहाँ पर रोसरी प्रार्थना चलता है कैंडल लाइट को साथ में। सब लोग कैंडल्स उठा करके वहाँ ग्रोटों के सामने इकट्ठे होते हैं, जुलूस नहीं करता। और साथ ही साथ हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है, जितने भी ऐसे जो लोग तीर्थयात्री लोग आ रहा है, वे लोग अपने घुटनों में चल करके कुछ त्याग, कुछ ऐसे सा कर्म करता है, अपने शरीर में कुछ दर्द सहते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं, माँ मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हैं। तो वो कार्य हर रोज वहाँ चलता है। हम लोग भी जब वहाँ पहुँचे, काफ़ी भीड़ थे लोगों का, और पवित्र मिस्सा वहाँ अर्पित करने का भी हम लोगों को सौभाग्य मिला, और प्रभु को ग्रहण कर अनुग्रह आशीष देने के लिए आप सबों को आशीष मिले।